चैप्टर 17 है सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एच के। ये सर्कल है और ये इसका सेंटर हो गया एच कॉमा के, और सर्कल का रेडियस दे रखा है आर। तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसे ऐसे निकाल सकते हैं, मान लो सर्कल किसी पॉइंट से पास हो रहा है एक्स कॉमा वाई से, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आर के इक्वल होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा। यही सर्कल की इक्वेशन है। कुछ केसेस है, मान लो सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसके एक सेंटर के कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के। ये डिस्टेंस जाएगा एच और ये डिस्टेंस होगा के। तो के डिस्टेंस जो है वो रेडियस के इक्वल है, फिगर से पता लग रहा है। तो के इक्वल्स टू आर, ये कंडीशन है। ऐसे ही अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसे ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट एच के होते हैं सर्कल के, एच कॉमा के। तो ये एक्स के लिए एच हो जाएगी और वाई के लिए के। तो ये जो एच है वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तो एच इक्वल्स टू आर। तो मतलब सर्कल अगर एक्स एक्सिस टच कर रहा है तो के इक्वल्स टू आर, और वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो एच इक्वल्स टू आर। और अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, एच इक्वल्स टू के इक्वल्स टू आर। एक और फॉर्मूला है डायमीटर फॉर्म। मान लो सर्कल है, इसका डायमीटर दिया है और इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं ए और बी के। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। वैसे डिराइव करना हो तो हमें पता है ये एंगल 90 होता है सेमी सर्कल पे। ये पॉइंट मान लेते हैं पी एक्स कॉमा वाई। अगर पी ए का स्लोप निकालेंगे और पी बी का स्लोप, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1, m1 इंटू m2 -1। तो उससे डिराइव करके आ जाएगा, पर डेरिवेशन की जरूरत नहीं, सीधा ही फॉर्मूला याद कर लेना। पहला क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज 17 का पहला क्वेश्चन। सर्कल के सेंटर दे रखे 4,5 और रेडियस दे रखा है 7। इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो ये फॉर्मूला है इसका, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो एक्स माइनस सेंटर हो गया 4, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, और ये 49 इधर ले आएंगे माइनस में, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8x, ये माइनस 10y, और 16 प्लस 25 41, 41 माइनस 49 8। सेकेंड पार्ट में दिया सेंटर दिया 0,-4, और ये सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो के, इसका जो के वाला कोऑर्डिनेट है वाई का कोऑर्डिनेट, वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा। पर ये नेगेटिव साइन नहीं लेना क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो रेडियस हो जाएगा 4। तो सर्कल की इक्वेशन एक्स माइनस सेंटर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, ये पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। यह जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y इक्वल्स टू 16, 16 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट में दिया है सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है और ये इंटरसेप्ट कट कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस में पॉजिटिव साइड में, जिनकी लेंथ है ए। सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस को जो कट कर रहा है वो डिस्टेंस है ए, और वाई एक्सिस को जब कट कर रहा है उसका डिस्टेंस भी ए। पॉजिटिव साइड दिया इसलिए होगा, अगर पॉजिटिव साइड नहीं होता तो फिर यहाँ भी हो सकता है सर्कल, इधर भी 4 सर्कल आ सकते थे। पर दिया है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेप्ट की लेंथ है ए। इंटरसेप्ट मतलब ये ए है और ये भी ए है। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो ये एंगल 90 है, अगर इनको ज्वाइन कर देते हैं हम दोनों को तो ये डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल इन सेमी सर्कल होता है 90, तो ये हो जाएगा डायमीटर। इसके कोऑर्डिनेट a,0, एक्स एक्सिस में y0 होता है और y एक्सिस में x0, तो 0,a। तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट हो गए। तो सर्कल की इक्वेशन ये है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। ये आगे सर्कल की इक्वेशन, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ax और माइनस ay। ये सर्कल की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सर्कल का सेंटर दिया है ए बी, सेंटर दे रखा है और दे रखा है सर्कल पास हो रहा है ओरिजिन से। मान लो इस पॉइंट से पास हो रहा है और ये ओरिजिन है, तो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले इनकी डिस्टेंस फार्मूले से रेडियस आ जाएगा, तो ये रेडियस हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, a माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा b माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो रेडियस आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस सेंटर का एक्स, सेंटर एस का ए, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। होल स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x, ये वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2by, ये आ गई सर्कल की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में दिया है सर्कल का सेंटर दिया है 2,3 और सर्कल जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है सर्कल। तो पहले इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। दो इक्वेशन दिए तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से, ये आ जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस 2y माइनस 54, इन्हें ऐड कर देते हैं कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 11x माइनस 55, x के लिए 5, x के लिए 5 इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो 3 इंटू 5 माइनस 2y माइनस 1 0, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 7। तो सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है 5,7 से, जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से सर्कल पास हो रहा है, और सेंटर दिया है 2,3, तो इनका भी डिस्टेंस निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगा, तो जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 16, ये आ जाएगा 5। तो सर्कल का सेंटर भी मालूम है, रेडियस भी मालूम है, इक्वेशन आ जाएगी x माइनस सेंटर का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6y, और ये 25 इधर ले आते हैं माइनस में, तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, ये माइनस 4x माइनस 6y, और ये 4 प्लस 9 13, 13 माइनस 25 माइनस 12। क्वेश्चन 3 में दिया है सर्कल है, उसके डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हैं 1, 3 और 4, 5। तो एक तो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायमीटर की इक्वेशन। इसका परपेंडिकुलर डायमीटर ऐसे पास होगा यहाँ से, तो एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है और एक परपेंडिकुलर डायमीटर। परपेंडिकुलर डायमीटर मतलब लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले सर्कल की इक्वेशन का फार्मूला x माइनस x1 x माइनस x2 फिर y माइनस y1 y माइनस y2, ये सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x से 4 को करेंगे 4x, फिर x प्लस 4, वाई स्क्वायर माइनस 5y, फिर माइनस 3y और 3 इंटू 5 15। तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा माइनस 5x माइनस 8y और 4 प्लस 15 19। अब निकालना है परपेंडिकुलर डायमीटर की इक्वेशन। तो पहले हम ए बी का स्लोप निकालते हैं। फॉर्मूला इसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 2/3। अब परपेंडिकुलर डायमीटर जो है ये वाली लाइन, इसका स्लोप m2 मान लेते हैं, तो दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 माइनस 1 होगा। m1 के लिए 2/3 है इंटू m2 इक्वल्स टू माइनस 1, m2 आ जाएगा माइनस 3/2। अब इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायमीटर सेंटर से पास होगा। सेंटर क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो आ जाएगा 1 प्लस 4/2 और 3 प्लस 5/2, ये आ जाएगा 5/2 और 4। तो अब इस परपेंडिकुलर डायमीटर की इक्वेशन निकालेंगे जिस इस पॉइंट से पास हो रही है सी पॉइंट से, और इसका स्लोप है माइनस 3/2। तो लाइन की इक्वेशन का फार्मूला y माइनस y1 फिर m2 x माइनस x1, ये x1 y1 है, तो y माइनस 4 इक्वल्स टू m2 की वैल्यू माइनस 3/2 x माइनस x1, ये तो मल्टीप्लाई करते हैं 2y माइनस 8 माइनस 3x प्लस 15/2। इनका भी एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 15, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y माइनस 16 इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 15। इसको उधर ले आते हैं 6x प्लस 4y और 16 प्लस 15 31। क्वेश्चन 4 में सर्कल की इक्वेशन निकालनी जो ओरिजिन से पास हो रही है और जो इंटरसेप्ट काट रही है x एक्सिस में 3 और y एक्सिस में 4। तो ये सर्कल जैसे ओरिजिन से पास हो रहा है, ये x एक्सिस को कट कर रहा है, ये डिस्टेंस है 3 x इंटरसेप्ट, और ये डिस्टेंस है y एक्सिस में 4 y इंटरसेप्ट। तो इस पॉइंट को मान लो हमने a नाम दे दिया, इसको b, तो a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0, ये डिस्टेंस 3x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। ऐसे ही b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,4, y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होगी,
और ये डिस्टेंस दिया है 4। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये एंगल 90 है, तो हमें पता है एंगल इन सेमी सर्कल इज़ 90, तो ये ए बी जो हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं। तो सर्कल की इक्वेशन x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 4y। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट भी सेम है। इसमें जो इंटरसेप्ट दिए हैं x और y एक्सिस में, उसकी लेंथ है 2a और 2b, मतलब ये डिस्टेंस 2a है और ये डिस्टेंस 2b। तो a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2a, 0, b के कोऑर्डिनेट 0, 2b। इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये एंगल 90 है, तो ये भी डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर फॉर्म लगाएंगे x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by, या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 5 में दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच द एक्सिस ऑफ x एट अ डिस्टेंस 4। उस सर्कल की इक्वेशन निकालें जो x एक्सिस को टच कर रही है 4 डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है 4, और y एक्सिस में इंटरसेप्ट बना रही है जिसकी लेंथ है 6। तो y एक्सिस में जो कट करें 2 पॉइंट पे, सर्कल ने y एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया है, इसकी लेंथ है 6। तो सर्कल की इक्वेशन निकाल ली। तो ये सेंटर है, मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा 2 इक्वल पार्ट में, 10th की थ्योरम में पढ़ा है तुमने। तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3। सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो k इक्वल्स टू r, ये भी बता रखा है। तो ये डिस्टेंस 4 है, ये रेडियस है इसका सर्कल का, ये भी रेडियस है, ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस है 4, इसके इक्वल। तो इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं BOD में, ये रेडियस है इसका, ये 3 है और ये 4, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो r की वैल्यू आ जाएगी 5, और k और r इक्वल है, तो k की वैल्यू भी 5। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है x का वो जाएगा 4, यानी कि h की वैल्यू 4, और जो y कोऑर्डिनेट है ये तो पता ही k r के इक्वल है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5। तो सेंटर हो गया 4, 5, रेडियस हो गया 5। इक्वेशन x माइनस सेंटर का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर खोल लेंगे, x स्क्वायर फिर 16 माइनस 8x, ये y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल्स टू 25, ये कैंसिल हो जाएगा, जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 10y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। 6 क्वेश्चन में दिया सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो y एक्सिस को टच कर रही है 0, 2 पॉइंट पे। अगर सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है तो h और r इक्वल होंगे, ये मालूम है। और एक और पॉइंट दिया है जिससे सर्कल पास हो रहा है, वो है 1, 0। तो सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस h का होल स्क्वायर, h की जगह r लिख लेते हैं, प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अभी सर्कल 0, 2 से पास हो रहा है इस पॉइंट से, तो x की जगह 0 रख देंगे और y की जगह 2, ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2। अभी सर्कल 1, 0 से पास हो रहा है, यहाँ x को 1 डाल देंगे, 1 माइनस r का होल स्क्वायर, y की जगह 0 माइनस k की वैल्यू 2 है इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 1 प्लस r स्क्वायर माइनस 2r, ये 4 हो जाएगा इक्वल्स टू r स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से 2r इक्वल्स टू 5, r की वैल्यू 5/2। तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस h, और h की वैल्यू r के इक्वल है और r की वैल्यू 5/2। तो x माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू 2 है इक्वल्स टू r स्क्वायर, r है 5/2। होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 5/2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 7th क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन निकालें, इसका रेडियस दिया है 2 और वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, टचेस बोथ एक्सिस। तो उसमें h, k, r तीनों इक्वल हो जाएंगे, 2 के इक्वल। तो सर्कल की इक्वेशन x माइनस h यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू भी 2 है इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो उसका होल स्क्वायर खोल के इक्वेशन ही आ जाएगी,
सेकेंड पार्ट में एक और सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। ये तो गिवन सर्कल है हमारा, इसका सेंटर है 2,2 और रेडियस भी 2 है इसका। एक दूसरे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर है 6,5 और जो उसको एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो हम दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं OC। इसके पॉइंट 2,2 है और इसके 6,5। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हो जाएगा 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, ये जाएगा 16 + 9 5। OC की वैल्यू आ गई 5। ये पूरा 5 है और ये रेडियस 2 है तो इसका रेडियस 3 आ जाएगा 5 - 2। एक स्मॉल r प्लस r की वैल्यू होगी 5, स्मॉल r की वैल्यू 2 है तो कैपिटल R हो जाएगा 5 - 2 3। तो इस सर्कल का सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है। इक्वेशन x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगी इक्वेशन। 8 क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर दे रखा है 1,0 और ये किसी पॉइंट से पास हो रहा है P पॉइंट से, और P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,3/2। पहले इनके भी डिस्टेंस निकाल लेंगे, उससे रेडियस आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 0 का होल स्क्वायर। 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, ये 9/4। इनका एलसीएम लेंगे 16 + 9 25 का रूट 5 और नीचे 4 का रूट 2। सर्कल की इक्वेशन x - सेंटर 1 है, x - 1 का होल स्क्वायर y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। इसे ओपन कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 - 2x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 25। तो ये आ जाएगी इक्वेशन। इसका सेकेंड पार्ट में बोला है कि एक और सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका रेडियस गिवन सर्कल के इक्वल है। तो गिवन सर्कल ये वाला है जिसका सेंटर 10 है, रेडियस हमने निकाल लिया 5/2। एक दूसरा सर्कल निकालना है जो उसको P पॉइंट पे टच कर रहा है एक्सटर्नली। P पॉइंट ये वाला है 3,3/2, इस पॉइंट पे एक्सटर्नली टच कर रहा है और दोनों का रेडियस इक्वल है। तो हमने प्लॉट कर दिया सर्कल, एक्सटर्नली टच कर रहा है P पॉइंट पे। अगर दोनों का रेडियस इक्वल है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा P, यानी कि दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट सेंटर के 1,0 है, इसके H के मान लेते हैं और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,3/2। तो P मिड पॉइंट है उसी का मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। तो 3, तो P का कोऑर्डिनेट है 3, x इक्वल्स टू x1 + x2/2, यानी कि 1 + h/2। ऐसे y के लिए लगाते हैं, y कोऑर्डिनेट 3/2 है P का, इस पॉइंट P का 3/2, फिर वो y1 + y2/2, 0 + k/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो h के लिए आ जाएगी 5, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, k के लिए आ जाएगी 3। तो सेंटर आ गया हमारे पास 5,3 और इसका रेडियस इसके रेडियस के इक्वल है और इसका रेडियस था 5/2। तो इक्वेशन x - 5 का स्क्वायर y - 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल लेंगे x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ये y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y और ये 25/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 से सबको, तो अरेंज करके ही आ जाएगा। क्वेश्चन 9 में एक लाइन की इक्वेशन दी है 3x + 2y = 5 और एक पॉइंट दिया है P -4,2। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये 90 डिग्री है और इसके फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं A पॉइंट के। P पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसको हम ये मान लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है गिवन, इसका स्लोप निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये स्लोप आ गया इसका m1। AP लाइन का स्लोप m2 मान लेते हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, m1 × m2 -1। तो m1 की वैल्यू -3/2 × m2 इक्वल्स टू -1, m2 आ जाएगा 2/3। इसका स्लोप आ गया हमारे पास। तो AP की इक्वेशन भी आ जाएगी, ये पॉइंट मालूम है हमें, y - y1 यानी कि 2 इक्वल्स टू स्लोप 2/3, x - -4 x + 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3y - 6 2x + 8, तो 2x - 3y इक्वल्स टू -14। ये AP की इक्वेशन आ गई। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो AP की इक्वेशन आई और ये जो इक्वेशन गिवन है 1, इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करके ये इंटरसेक्शन का पॉइंट आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 और AP की इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इक्वेशन इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 6
4 10 और इसको 3 से करते हैं 6 9 42 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल, ये 13y 52 y की वैल्यू 4 y की वैल्यू 4 इसमें डाल देते हैं 2x माइनस 3 इंटू 4 इक्वल्स टू माइनस 14, ये आ जाएगा 12, तो 12 उधर जाकर प्लस 12, ये आ जाएगा x माइनस 1, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आगे -1 4, तो ये आगे फुट के कोऑर्डिनेट। सेकेंड पार्ट में बोला है कि एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर ए है और स्मॉलेस्ट सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर ए दे रखा है, उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है और वो -4, 2 से पास भी हो रहा है वो सर्कल, इसका सेंटर ए है और सर्कल यहाँ से पास हो रहा है, स्मॉलेस्ट सर्कल, तो स्मॉलेस्ट सर्कल तो मतलब ये रेडियस बन जाएगा, सर्कल को जिस तरीके से पास होगा फिर ऐसे करके ये सेंटर हो जाएगा, ये रेडियस, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल रखे हैं कि -1, 4, ए पी डिस्टेंस निकाल लेते हैं रेडियस के लिए, तो पी के पॉइंट है -4 2, ए के हमने निकाल लिया -1 4, डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ आ जाएगी -1 + 4 का स्क्वायर 4 - 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 13। सर्कल की इक्वेशन x, ये सेंटर है h और k, x + 1 का स्क्वायर y - 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ओपन करके ये आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन में एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है जैसे ये, और एक डायमीटर का एक एंड पॉइंट दे रखा है 1, 0, दूसरा एंड पॉइंट ढूंढना है, इसे हम क्यू मान लेते हैं xy, तो ये सर्कल की इक्वेशन ये x², फिर यहाँ 2x लिख लेते हैं साथ में, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का कोफिशिएंट 2x का आधा करेंगे 1 और इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसी y² + 4y, y का कोफिशिएंट है 4, इसका आधा 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें, और ये 3 बच गया, ये फॉर्मूला हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और ये y + 2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 और 3 7 और 1 8 उधर आ जाएगा, तो सर्कल की इक्वेशन आ गई, इसमें h की वैल्यू -1 है और k की वैल्यू -2, मतलब सेंटर आ गया हमारे पास, और ये पॉइंट xy है, तो c मिड पॉइंट है pq का, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं इसमें 1 + x/2 इक्वल्स टू -1 और 0 + y/2 इक्वल्स टू -2, तो ये आ जाएगा -2 -1 -3 और ये -4, तो q की कोऑर्डिनेट आ गया -3, -4।